विश्व को मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में मैं अपना शीश नमन करता हूँ। तत्पश्चात देश भारत के संविधान रचने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। बहुत उचित होगा, चूंकि आज बीपी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जयता जानकी नगर के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं। ये शिक्षा का प्रांगण है। बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक राष्ट्रीय गर्व के पर्व के दिवस पे हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज के दिन और इस प्रांगण में ये प्रासंगिक होगा कि मैं उस विभूति को नमन करूं जिनकी वजह से, जिनके प्रयासों की वजह से माताएं, बहनें, ये छोटे छोटे बच्चे जिनमें हम आप सब शरीक हैं, जिनकी वजह से, जिनके प्रयासों के, जिनके त्यागों की वजह से हम सब लोग इस मुकाम को हासिल कर सके हैं। जो हम कुछ कहें, आप कुछ सुने, आप कुछ कहें और हम कुछ सुने, ऐसे माता सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका, जिन्होंने पहला विद्यालय इस देश में बालिकाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए शुरू किया, ऐसी शिक्षा की देवी को नमन करना चाहता हूं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले जैसी विभूति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र, तो हमें जानना होगा कि ये गणतंत्र क्या है और कहां से आया, ये शब्द कहां से आया। ये गणतंत्र, ये शब्द जो है, गणतंत्र नामक व्यवस्था सबसे पहले दुनिया को भारत ने दिया। लिच्छवी गणराज्य ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व दुनिया में पहला गणतंत्र, जब सामाजिक व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई, लोग आपस में कैसे रहें, एक दूसरे से सामंजस्य कैसे स्थापित करें, इसके लिए एक व्यवस्था की जरूरत थी। क्योंकि उसके पहले तो जंगलों में रहते थे, छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। तो जब यह व्यवस्था की नजाकत को जो बुद्धिमान लोग थे उस समय समझे, ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व, आज से लगभग 2600 साल पहले गणतंत्र की स्थापना भारत देश के बिहार राज्य के वैशाली, आज भी वैशाली वहां बोलते हैं, लिच्छवी गणराज्य की स्थापना हुई थी। ये पहला गणराज्य था। हम और आप टीवी माध्यमों से देखते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट चलता है, राष्ट्रपति बनने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, टीवी चैनलों पे आप देखते होंगे। इस डिबेट की पहली शुरुआत उस लिच्छवी गणराज्य में हुई थी। यह हमें जानकर बड़ा गर्व होता है और हर्ष भी होता है कि ये यूं ही भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता है। ये वजहें हैं जिनकी वजह से हम भारत को विश्व गुरु कहते थे, है नहीं, कहते थे। फिर वो परिस्थितियां वापस आए, इसके लिए अभी भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। उस समय के गणराज्य में जो आज हम देखते हैं, अपर सदन, लोअर सदन, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो चीजें हम देखते हैं आज, ये उस समय व्यवस्था में थी। और गणराज्य की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि
उस लिच्छवी गणराज्य में लिच्छ नामक कुछ जनजातियां जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती थी, उन जनजातियों के सहयोग से ये व्यवस्था वहां के लोगों ने इसलिए किया कि बाहर से कोई आक्रमण हमारे ऊपर न करने पाए, और अगर ऐसा हो तो हम उनका उचित प्रतिकार कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम छोटे छोटे समूहों में बटे हुए लोगों को एक एक दायित्व दें, ताकि वो ये समझे कि ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे ऊपर ऐसा कोई आक्रमण होता है, कोई बाहरी शक्ति हमारे ऊपर प्रहार करती है, तो हम उसका प्रतिकार समुचित समय में समुचित माध्यम से कर सकें। और ऐसा हुआ। इसीलिए कालांतर में जाकर के यह लिच्छवी गणराज्य सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन पाया। आज विश्व में लगभग 206 देशों में 135 जगह गणतंत्र यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा शासन होता है, ऐसा इन्होंने घोषित किया है, अपने आप को गणतंत्र घोषित किया है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस काम को, इस बात को, इस व्यवस्था को देने का काम यह भारत देश ने किया। ये देश भारतवर्ष जिसको हम कहते हैं, इसने किया। तो हमें आज इस बात पर गर्व भी होना चाहिए कि हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसी जगह पर पैदा हुए हैं जहां पे ऐसे मनीषी, ऐसी व्यवस्थाएं हमने पूरे विश्व को दी है। अब जब ये व्यवस्थाएं हमने दी तो क्या आज गणतंत्र है? आज गणतंत्र में हम जी रहे हैं? ये सबसे बोलते हैं ना यक्ष प्रश्न, आप लोगों को ये शब्द बड़ा प्यारा होगा। ये प्रश्न है, अगर ऐसा है तो राष्ट्रीय खिलाड़ी विजेंद्र सिंह को ये नहीं बोलना पड़ता कि आज भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि खेल में भी जो जेन्युइन, जो वास्तविक हिस्सेदार है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खेलना चाहिए, वो इस वजह से नहीं जा पाते हैं कि जातिवाद, भाई भतीजावाद लगातार चल रहा है। तो क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम गणतंत्र में जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं, बिल्कुल नहीं जी रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज छोटी छोटी बच्चियों को मंदिरों में पुजारी तक बलात्कार कर दे रहा है। अभी अभी की घटना है, लगभग जितने लोग मोबाइल चलाते हैं सबको पता होगा। क्या यही स्वतंत्रता है? यही गणतंत्र है? यह गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जैसे ही स्वतंत्र ये शब्द आता है तो मन हिलोरे लेने लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं। फ्री का मतलब क्या हुआ? हम अपने डिसीजन खुद से ले सके, हम रात के 2 बजे यहाँ से निकलकर बहराइच पहुंच जाए, ये स्वतंत्रता हुई। क्या ऐसा हो सकता है? आज छोटे छोटे बच्चे, बालिकाएं, महिलाएं, विधवा महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या यही स्वतंत्रता है? तो हमें अपने आप में इस व्यवस्था के अंदर झांक के देखना होगा, हो क्या रहा है। क्या इसी स्वतंत्रता के लिए यह गणतंत्र स्थापित हुआ? नहीं हुआ। ये दिन आत्मावलोकन का दिन है। हमें अपने आप और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य हमारे सामने है, इनके बारे में भी सोचना होगा। हम क्या इन्हें दे के जा रहे हैं? इनमें कौन सा संस्कार दे रहे हैं? आज के दिन अगर संविधान पर चर्चा न की जाए तो यह अधूरा हो जाएगा। संवैधानिक सुधारों के तहत ऐसे ऐसे संवैधानिक सुधार हो चुके हैं जिनकी आवश्यकता शायद नहीं थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं थी, शायद नहीं थी, और अगर थी भी तो जिस परिप्रेक्ष्य में किया गया वैसा नहीं होना चाहिए था। उनकी वजह से आज हम और आप, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से लगभग अपने आप को बंधे हुए महसूस करते हैं। आज उन संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भी, उस परिप्रेक्ष्य में भी हमें सोचने की जरूरत है।
अभी अभी आप देख रहे होंगे लगभग पूरा देश कमोवेश आंदोलित है। ये व्यवस्था ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अगर सारी चीजें उसी तरह से ठीक तरह से जिस तरह से हमने स्वतंत्रता ली थी, जैसा गणतंत्र की व्यवस्था हमने इमेजिन किया था, जो स्वप्न देखा था, अगर ऐसा होता तो इस देश को इस स्तर पे आंदोलित होने की आवश्यकता नहीं थी। तो हम लोगों को एक जगह और जाना है। बहुत लंबी बात न करते हुए मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आज स्वतंत्रता के दिन, आज गणतंत्र दिवस के दिन हम गणतंत्र में जी रहे हैं, इसको महसूस करें और ये जाने कि गणतंत्र है क्या, क्यों आज के दिन को हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। और माननीय तेज प्रकाश वर्मा जी को, पटेल जी को मैं साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपका बहुत बहुत आभार कि ऐसे जनपद में इस तरह से आपने व्यवस्थाएं की, बच्चों को प्रोत्साहित किया और ये जीएसएम के पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ के संरक्षक महोदय, प्रचारक महोदय और पूरी टीम जिस तरह से लग के, जितना मनोयोग से आप लोग बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप चाहते तो स्कूल यूं ही चला सकते थे जैसे कमर्शियल व्यवस्थाएं शहरों में हैं, लेकिन आपने वैसा नहीं किया, क्योंकि इन बच्चों की पीड़ा है आपके दिल में। आप इनके लिए कुछ सोच रहे हैं। ये जो आपने अभी पुरस्कार बांटे, इनमें कुछ पैसे खर्च हुए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आपस में चंदा दे करके इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो पेन, जो पीड़ा आप उठा रहे हैं, 3-3 घंटे का, जैसे आप बता रहे थे कि वीडियो बनाने में 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं। उस वीडियो बनाने के पहले आप कुछ तैयारी भी करते होंगे। तो ये पूरा समय जो इन छोटे छोटे बच्चों को आप दे रहे हैं, ये अपने आप में बेशकीमती है। और यही है गणतंत्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम, यही है। इसी तरह से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और बाकी हमारे बीच बैठे हुए हैं परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक, भारत देश के बहुत बड़े लेखक, विचारक, वरिष्ठ अधिवक्ता और संस्था, राष्ट्रीय संस्था बदलाव के, अब तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई, लगभग 5 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सम्मानित रामेश्वर पवन जी, प्यार से हम गद्दा बुलाते हैं। तो बाकी चीजें आप डिस्कस करेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद सर।